नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बोचहा उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। 16 तारीख को रिजल्ट निकल कर आएगा, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो कई चीजें तय करने वाला है। जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि बोचहा का जो उपचुनाव है वो राष्ट्र या फिर राज्य के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया है। एक तो जाति वाली बात है, ऊपर से अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बोचहा का उपचुनाव ये पैरामीटर तय करने में सक्षम होगा कि मुकेश सहनी ही मल्लाहों के नेता रहेंगे या फिर अजय निषाद जो एकदम दमखम लगा रहे थे, अपनी पिता की विरासत का हवाला दिया, कभी कुछ कहा कभी बीजेपी का हवाला, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए। आपकी सोच क्या कहती है, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए गरिमा, नतीजा आ रहा है 16 अप्रैल को जी, दिन है शनिवार, और आप जानते हैं शनि ग्रह का प्रभाव क्या दिखता है जी, बिल्कुल। तो 16 अप्रैल दिन शनिवार बोचहा उपचुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि मुकेश सहनी का शनिचरा ग्रह कट गया या शनिचरा अभी बरकरार है, या फिर अजय निषाद पर शनिचरा कहीं चढ़ तो नहीं गया, क्योंकि चर्चा तो यहां तक हो रही थी कि अजय निषाद बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं। तो देखिए, बोचहा का नतीजा, बोचहा का परिणाम, देखिए इस बात की संभावना अब कम होती जा रही है कि वहां बीजेपी चुनाव जीत रही है। संभावना की बात हम कर रहे हैं जी, क्योंकि हमने ऐसे चुनाव भी देखे हैं। मुझे मधेपुरा का चुनाव याद है, लालू यादव बनाम शरद यादव। शरद यादव चुनाव के बाद धरना पर बैठ गए थे कि लालू यादव के दोनों सालों ने मिलकर पूरे मधेपुरा को लूट लिया, चुनाव को निरस्त किया जाना चाहिए पूरे तौर पर। लेकिन जब नतीजा आया तो शरद यादव चुनाव जीत गए थे। तो हमने वो चुनाव भी देखे हैं। तो जीत की संभावनाएं बीजेपी की कम हो गई हैं, लेकिन बीआईपी भी चुनाव नहीं जीतने जा रही है। इसलिए हमने कल कहा था कि आरजेडी का जोश जो है हाई है। तो देखिए, यदि मुकेश सहनी ने बदला पूरा कर लिया, मुकेश सहनी यह चुनाव बहुत जीतने के लिए लड़ रहे थे। देखिए, जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन मुकेश सहनी को यह लग रहा था यदि हमने बीजेपी को हरा भी दिया तो अपने अपमान का बदला ले लेंगे। तो जैसा आपने कहा कि मल्लाहों का नेता मुकेश सहनी पिछले कई सालों से बिहार में अपने को सन ऑफ मल्लाह बताते रहे, और यह बात यदि सबसे अधिक किसी को कचोट रही थी तो वो अजय निषाद को, क्योंकि विरासत में अजय निषाद को बिहार की मल्लाह राजनीति, उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद बहुत बड़ी शख्सियत, और बिहार में मल्लाह राजनीति के सबसे पहले चिन्ह सिंबल वही थे। तो जब मुकेश सहनी 2020 में एनडीए गठबंधन में आए, चुनाव हारकर भी मंत्री बने, तब अजय निषाद को ही सबसे ज्यादा गहरा धक्का लगा होगा। लेकिन जब मुकेश सहनी ने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया बीजेपी के खिलाफ, तो अजय निषाद को लगा कि एक मौका मिल गया है, और यही मौका है कि हम अपने शनिचरा ग्रह को ठीक कर लें। बयान पर बयान, फिर बयान पर बयान, और पूरी लड़ाई अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद भी हैं, और जहां बोचहा में चुनाव हुआ वहां मल्लाह जाति का वर्चस्व भी है, मल्लाह का और भुनियार का जी। तो देखिए, बोचहा की लड़ाई अजय निषाद की लड़ाई भी बन गई, और बोचहा की लड़ाई मुकेश सहनी की लड़ाई भी बन गई, क्योंकि वे सरकार से निकाल दिए गए, एनडीए से बाहर हो गए, और उन्हें उम्मीदवार, देखिए संयोग होता है कि मुकेश सहनी को उम्मीदवार भी ठीक ठाक मिल गया, रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी जी। यदि वे किसी गुमनाम व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते तो शायद लड़ाई में इस कदर नहीं होते, ठीक है। और उधर बीजेपी से बेबी कुमारी, जिनके खिलाफ लोकल इनकम्बेंसी भी था, समझे, और आरजेडी ने मुकेश सहनी के उम्मीदवार को अपनी ओर इंपोर्ट कर लिया। तो अब देखिए, जो कल चुनाव वहां हुए हैं, कई तरीके की बातें चल रही है कि जिधर मल्लाह जाति का वोट था, वहां वोटिंग परसेंटेज 72% से 75% है। ओवरऑल तो 59% हुआ, पिछले चुनाव से 6% कम हुआ। लेकिन जिधर मल्लाह थे वहां 72 से 75% मतदान हुआ है। तो ये 72 से 75% मतदान जो है वो अजय निषाद के पक्ष में है कि मुकेश सहनी के पक्ष में है, तय होना है। देखिए, मुजफ्फरपुर इकलौता ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से निषाद जाति के सांसद हैं अजय निषाद। वहां
2019 में मुकेश सहनी ने दखल देने की कोशिश की थी जब वे महागठबंधन में थे लोकसभा चुनाव के वक्त और राजभूषण चौधरी को चुनाव लड़ाया था, करारी शिकस्त मिली थी। तो 72 से 75%। बीजेपी को भी पता था कि चुनाव बहुत तगड़ा फंसा है जी। तो हमारे जानकार, हमारे रिपोर्टर्स कह रहे थे कि पिछले 5 दिनों में तो हालात ये थे, जिधर मल्लाह जाति के मतदाता थे वहां हर 200-400 मीटर पर 24 घंटे, मतलब किसी भी घंटे को छोड़ नहीं सकते हैं, बीजेपी की गाड़ी दिखती थी। 200 मीटर 400 मीटर पर बीजेपी का कोई ना कोई नेता मौजूद था। आपने कहा था कि पन्ना कमेटी, हाँ, पन्ना कमेटी रिश्तेदारी। और लेकिन दूसरी ओर मुकेश सहनी का जो कारवा था वह भी बेमिसाल था। मतलब जब वे मल्लाह जाति के बीच जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो हीरो है, ठीक है ना। तो अब मल्लाह जाति ने आखिरकार किसे अपना हीरो माना और किसे अपना विलेन माना, इस बात का फैसला 16 तारीख को दिन शनिवार को शनि ग्रह का नतीजा जब सामने आएगा तो मालूम होगा। तो देखिए, मुकेश सहनी जैसा यदि मुकेश सहनी के कारण बीजेपी हार जाती है तो फिर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में इतना मानना होगा कि उन्हें अमित शाह तक जानते हैं, और जब वे यूपी में चुनाव लड़े मुकेश सहनी तो अमित शाह के दरबार में उनकी पिक्चर खराब हो गई। मुकेश सहनी की पहचान हाई फाई पॉलिटिक्स के लिए है। आपको मालूम है हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, आपको मालूम है अखबारों को जैकेट विज्ञापन देते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर में वो हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ रहे थे, और उनकी पृष्ठभूमि जो है दरभंगा से है, लेकिन बॉलीवुड गए, वहां स्टेज डिजाइनर बने, और फिर जब सन ऑफ मल्लाह बनकर आए और हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे, बहुत छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ने। मैंने एक बार सवाल पूछा था कि मुकेश जी, आप हेलीकॉप्टर से क्यों उड़ते हैं? ऐसी जगहों पर जहां आप जा रहे हैं वहां तो आप सड़क से भी जा सकते हैं, बिहार में सड़कों की स्थिति अब ठीक हो गई है। तो मुकेश सहनी का कहना था कि देखिए, हमारा जो समाज है, मल्लाह समाज है, वो बहुत ही गरीब है, उसने दुनिया की तरक्की नहीं देखी है। वह बड़े लोगों को देखता है तो उसे लगता है कि काश हम ऐसा होते। तो जब हम हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं और वहां वह देखता है कि मुकेश सहनी हमारे समाज का, हमारे बीच आया, हेलीकॉप्टर से आया है, तो उसे लगता है कि मेरा अभिमान जग गया, उसका प्राउड बढ़ गया। वह बड़े लोगों को, जो समाज में बड़े लोग माने जाते हैं, मतलब उनके सपने देखने का दायरा बढ़। हाँ, तो वो बताते हैं कि अरे तोरे बीच ना हो, केवल लालू यादव नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पर नहीं चलते हैं, मेरा मुकेश सहनी भी हेलीकॉप्टर पर। तो ये मनोविज्ञान हेलीकॉप्टर की बात है। तो देखिए, यदि वीआईपी के कारण या फिर वहां जो भूमियार मतों को लेकर, देखिए भूमियार मतों की स्थिति वहां बहुत ही गड़बड़ है। जिधर भूमियार मतदाता थे वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन थे वे तो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन जो यंगस्टर्स थे वे बीजेपी के खिलाफ, मतलब जिन्होंने 2005 के बाद का समय देखा है और अभी बड़े हुए हैं, वो उधर हो गए। और जो कहा जा रहा है अब नया भूमाई, मतलब BMY जो कहा जा रहा है, तो वो उधर हो गए। तो ये सारी जो स्थिति और परिस्थिति है, आप यह बात समझिए कि यह चुनाव अजय निषाद का ही नहीं, वहां बेबी कुमारी को टिकट को लेकर, बेबी कुमारी को टिकट दिलाने वाले कौन कौन लोग थे? अजय निषाद, राम सूरत राय, वहां आप लोकल भी देख रहे थे, बड़ा संघर्ष था। सुरेश शर्मा एक राजनीतिक, मतलब मुजफ्फरपुर की राजनीति के बड़े चेहरे हुए, चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो अजय निषाद के साथ साथ राम सूरत राय की भी परीक्षा का नतीजा निकलेगा 16 तारीख को। अब देखिए, इन लोगों ने किस तरीके से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल, फिर दिल्ली में भूपेंद्र यादव, अमित शाह के दरबार को समझाया। अब राजभूषण चौधरी, जो इनकी पार्टी के ट्रेजरर, मुकेश सहनी की पार्टी के ट्रेजरर, उन्हें चुनाव के ठीक पहले शामिल कराया गया। राजभूषण चौधरी 2019 में मुजफ्फरपुर का चुनाव भी लड़े थे, और ऐसे शामिल कराए गए, नित्यानंद राय भी आ गए, भूपेंद्र यादव भी आ गए, जैसे लगा कि बहुत बड़ा कबूतर एकदम बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया। और कहा गया कि अगले 10 दिनों में मुकेश सहनी की पार्टी के 90%। तो अब देखिए, यदि बीजेपी वहां हार जाती है, मुकेश सहनी जीते की हारे यह अलग बात है, बीजेपी वहां हार जाती है, तो मुकेश सहनी को कितना मत मिला और कितने मतों से जीत हार हुई,
इस पर दिल्ली तक सवाल। और देखिए एक बात और समझ लीजिए, पूरे सिनेरियो को देखकर जेडीयू तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। 2020 का चुनाव याद करें। 2020 का चुनाव याद आ रहा है, चिराग याद आ रहे हैं। तो अब मुकेश सहनी भी किसका खेला बिगाड़ रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति, देखिए अजय निषाद की बात हम इसलिए कर रहे हैं, अजय निषाद के बारे में चर्चा यह थी कि वे बोचहा की जीत के बाद बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में मल्लाह राजनीति को जब आपने मुकेश सहनी को पैदल किया है तो अजय निषाद को दोहराना भी आवश्यक है। लेकिन इस बीच एक और चैलेंज आ गया। चैलेंज आपने यह भी देखा हो कि मल्लाह के जो मतदाता थे वहां ये गए थे अर्जुन सहनी बीजेपी के एमएलसी, उन्हें खदेड़ दिया गया था। और चैलेंज एक नया क्या आ गया कि जैसे ही बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए और आरजेडी के खेमे में भूमिहार अधिक जीत गए, अब यहां कहा जा रहा है भूमिहार नाराज हैं, गिरिराज सिंह भी गए थे, तमाम लोग गए थे और इधर से भी आरजेडी से पूरी पलटन गई थी, जिसमें कार्तिक मास्टर, अजय सिंह, इंजीनियर सौरभ, उधर बबलू देव, सब लोग गए थे। तो फिर ये सारी चर्चाएं, तो अब ये मालूम किया जा रहा है कि जब संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा होगा तो अजय निषाद या फिर भूमिहार जो उनके परंपरागत वोटर रहे हैं और ऐसे वोटर जो बूथ को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि कोई भूमिहार बनेगा। विवेक ठाकुर की चर्चा होती है, विवेक ठाकुर की चर्चा इन दिनों अमित शाह के दरबार में बहुत तेजी से है और लोग तो कहने वाले यह भी कहते हैं कि बिहार की कमान गिरिराज सिंह कि यदि वे बिहार आना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि वे संभव है कि यदि नेतृत्व उनसे कहे कि आप बिहार संभालिए तो वो बिहार बीजेपी को संभालने के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति ये समझने की बात है। तो बिल्कुल 16 तारीख को हम फैसले की घड़ी ही समझे, किसका शनिचरा कटेगा, किसका शनिचरा बनेगा। बिल्कुल कि मुकेश सहनी किसका खेल बिगाड़ते हैं। बीजेपी अगर हार जाती है तो बहुत कुछ होने वाला है, बिहार से लेकर दिल्ली तक। तो इंतजार कीजिए, 16 अप्रैल का उस दिन फैसला निकल कर आएगा। सीट एक ही है, उपचुनाव है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि किसी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल उसी तरह की हो गई है। आप हमारे साथ बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।